हम लोगों ने बंगाल पढ़ लिया था नए राज्यों के उदय के अंतर्गत। अब आज पढ़ेंगे मैसूर। तो इस पिक्चर में भारत का मानचित्र है, जिसमें ये जो लाल लाइन है इसके ऊपर जो भी था वो बहमनी साम्राज्य कहलाता था, और इसके नीचे का विजयनगर कहलाता था मध्यकाल में। और आधुनिक काल में ब्लू से जो लिखा हुआ है ये हैदराबाद हो गया, नीचे कर्नाटक हो गया, ये मैसूर हो गया, ये मराठा हो गया। तो अब पढ़ते हैं। 1612 में वेंकट द्वितीय ने वाडियार वंश की स्थापना की। 18वीं सदी में चिक्का कृष्णराज इस वंश का शासक बना। इस समय देवराज एवं नंदराज दो प्रमुख मंत्री थे जो वास्तविक रूप से शासन देखते थे। नंदराज ने हैदर अली को सेना में नियुक्त किया। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांस की सहायता से ये डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का राजा बन गया, ये दोनों को बछाड़ कर। उसके बाद ये दक्षिण भारत का सबसे योग्य शासक के रूप में उभरा हैदर अली। हैदर अली की चुनौतियाँ क्या थी? तो ये हैदर अली की 3 चुनौतियाँ थी। एक तो मराठा, दूसरा निजाम यानी हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के मुख्य को कहते थे निजाम या गवर्नर को, अंग्रेज जो कि मद्रास में थे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंग्रेज से, जिसमें पहला 1767 से 69 ईस्वी 2 साल चला, जिसमें हैदर अली ने आक्रमण किया अंग्रेजों पर और पहला शासक था जो अंग्रेज को हराया, ये जीत गया हैदर अली। और फिर 1780 से 84 में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली हार जाता है, बराबरी हो जाता है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। तो उसके बाद पहले जो जीतता है उसमें मद्रास की संधि होती है, जिसमें अंग्रेज़ों से ये हर्जाना वसूलता है। और दूसरा मंगलौर की जो बराबरी में संधि होती है हैदर अली और अंग्रेज़ों में, उसमें संधि होती है मंगलौर की संधि। फिर तीसरा में टीपू सुल्तान आता है जो कि हार जाता है अंग्रेज़ों से। और ये जो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, जिसमें अंग्रेज़ों को अपना आधा राजपाट दे देता है, अपने 2 बेटों को बंदी के रूप में भी वहाँ अंग्रेज़ों को सौंप देता है। फिर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और मैसूर हाथ से चला जाता है। तो इसमें मैसूर की संधि होती है। और ये 4 थे, इसको ट्रिक से MMS यानी M से मद्रास में संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा मैसूर जो कि वहाँ उसका होम ग्राउंड था, उसका घर था उसको। ये 4 संधियाँ होती हैं। सहायक संधि क्या है? इसी के दौरान सहायक संधि भी का प्रस्ताव देता है, जिसको नहीं मानता है, जिसके कारण टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों में युद्ध होता है और टीपू सुल्तान हार जाता है। ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सहायक संधि की शुरुआत की थी 1798 ईस्वी में। इसका पहला प्रारंभ भारत के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। विशेषता क्या है इसकी? तो सहायक संधि के अंतर्गत ब्रिटिश रेजिमेंट होते थे, जो विरोधी जो सहायक संधि करता था जो राज्य, और उसके राज्य में एक अंग्रेजी दरबारी रहता था जो कि उसके कार्यकाल पर नज़र रखता था, उसके कामों पर। और दूसरा सेना, अंग्रेज सेना रखेगा और खर्चा देगा वो जो सहायक संधि करेगा वो राज्य, राज्य के खर्च पर अंग्रेज सैनिक रखेगा उसके लिए। तीसरा था बाहरी राज्य से संबंध नहीं रखेगा, वो भी अंग्रेज़ों के हिसाब से रखेगा। व्यापार भी अंग्रेज़ों के हिसाब से रखेगा, ब्रिटिश से व्यापार कर सकता है, अन्य राज्यों से नहीं। और रक्षा ब्रिटिश करेगी इसके बदले। यही सहायक संधि की नीतियाँ थी, जो कि इसी के कारण लोग इसे नहीं मानते थे। जो कमज़ोर राज्य हार जाते थे, मजबूरीवश वो उन्हें मानना पड़ता था।
तो ये था मैसूर का उदय।